बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लंबी जिंदगी का हमें क्या करना है? क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। आप जितने दिन जिए क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करके जिए। डॉक्टरों के चक्कर, अस्पतालों के चक्कर ना काटते हो, आप घर पे आराम से शान से जिंदगी जिए। कम से कम आपको ये गिला ना हो कि ये खाकर या वो पीकर या इस वजह से या उस बीमारी की वजह से मेरी लाइफ गई। जब आप ऊपर से अपने आप को देखेंगे तो ये वीडियो है उनके लिए जिनकी बेली फैट है। जनरली हम सब की है। कुछ लोग उसको कैमोफ्लॉज करके, टमी खींच के या कुछ ऐसे कपड़े पहन के छुपा सकते हैं, जैसे कि मैं। और कुछ लोग बिंदास घूमते रहते हैं। तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ इस यूट्यूब शेयर के थ्रू और फेसबुक पेज के थ्रू कि कैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और कैसे मैं इलनेस से वेलनेस की तरफ अपनी जर्नी बढ़ाती हूँ। तो वेलकम टू डॉक्टर होममेकर, वेयर वी बिलीव दैट होममेकर इज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द फैमिली। आई डू नॉट टीच यू एनीथिंग, आई जस्ट मेक यू रिमाइंड द थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो या जो आप भूल चुके हैं। तो ये वीडियो है अगर आपका बेली फैट या बेली सर्कमफ्रेंस या जो टमी बोलते हैं वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है इन मेल्स एंड 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है इन फीमेल्स, तो आप डेंजर में हैं। बेली फैट की वजह से क्या डेंजर्स है आपको? सबसे पहले तो आप प्रोन हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए, आप एलिजिबल हो जाते हैं कभी भी हार्ट अटैक के लिए, आप एलिजिबल हो जाते हैं डायबिटीज़ के लिए, और फैटी लिवर तो आपको पक्का होगा ही, उसकी तो टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब आपकी जो दम आलू, मटन कौशा, जो आपने रसगुल्ला, गुलाब जामुन ये इस टमी में छुपाए हैं, ये कभी न कभी तो बाहर आके ऐसे रिजल्ट्स आपको देंगे। आई एम नॉट स्केयरिंग यू बट आई एम जस्ट अलर्टिंग यू कि ऐसा होता है। तभी हम कहते हैं हमारे बीच में से जब कोई एक इंसान चला जाता है तो बाकी दोस्त कहते हैं अरे तो वो बेचारा तो बहुत अच्छा था, वो तो हेल्दी था। हेल्दी रहते हुए कोई नहीं जाता है जगत से, उसने अपने आप का कबाड़ा बना चुका। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप अपने बिजी स्केड्यूल से कम ये 10 मिनट निकालिए और इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकता है आपके लिए। सबसे पहला चीज़, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि नो एक्सरसाइज, नो काढ़ा, नथिंग, कुछ भी नहीं आपकी बेली फैट कम करने के लिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करना है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि पड़े पड़े, मतलब आप खाट पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, पड़े पड़े आपकी बॉडी कितना मेटाबॉलिज्म रेट है उसका, कितना एनर्जी यूज़ करती है, कितनी कैलोरीज यूज़ करती है, वो कैलकुलेशन करनी है। डिस्क्रिप्शन में भी इसका फॉर्मूला दे दूंगी, यहाँ पे भी मैं इसका फॉर्मूला दे दूंगी। आपको इसमें अपनी हाइट, वेट, एज डालनी है और आपका एक नंबर निकलेगा, वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर सकती है, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, बस पड़े पड़े। तो ये नंबर जो आया, किसी का 1200 आएगा, किसी को 1800 आएगा, तो ये नंबर आपका है कितनी कैलोरीज आपको चाहिए एट रेस्ट। आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करने की क्षमता रखती है। The ability of your body to burn these calories is called basal metabolic rate। तो ये आपका आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी बॉडी में कितना पेट्रोल डालना, आई मीन टू से कितना खाना डालना है। जैसे आप कैलकुलेट करते हैं आपकी गाड़ी की कैपेसिटी, आपकी कार में कितना पेट्रोल जाता है, आपकी स्कूटर में कितना पेट्रोल जाता है, और उस पेट्रोल या कार से, उस पेट्रोल से वो गाड़ी चलती है। ठीक है, जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होता है तो आप फिर से उसमें पेट्रोल डालते हैं। यही नियम है हमारा भी। हम जो कुछ भी खाते हैं वो कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी। एनर्जी जब यूटिलाइज होती है तो यूटिलाइज हो जाती है। अगर हमको नहीं चाहिए, वह एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में होता है वो डिपॉजिट होता है इनटू आवर लिवर एज अ ग्लाइकोजन। जब जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो आपका लिवर एक बैंक की तरह है, आप उससे लोन लेते रहते हैं और आपकी बॉडी का काम चलता रहता है। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट से आपको पता चलेगा आपको कितना एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें खाने से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे आपको पता चलेगा किस खाने में कितनी कैलोरीज है। तो फिटर ऐप है,
माईपाल ऐप या रफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरनेट से कहीं से भी पता चल कर सकते हैं किस खाने में कितनी कैलोरीज है। मगर आपको याद यही रखना है कि होम मेड फूड खाना है। आपको इस कैलोरी के आसपास आपकी बॉडी बर्न कर सकती है ये बड़े एंड यू हैव टू सप्लाई योर बॉडी ओनली दिस एनर्जी। अब ह्यूमन बॉडी का क्या है ना, हम एक्सपैंड, खाना ठूसो एंड टमी विल एक्सपैंड। गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है, 10 लीटर की कैपेसिटी है तो 10 लीटर का ही, और बाकी वेस्ट हो जाएगा। जब वेस्ट होता है तो आपके पैसे उड़ जाते हैं, पैसे वेस्ट होते दिखते हैं आपको। मगर बॉडी में जब आप एक्स्ट्रा खाना डालते हैं, वो बिरयानी के साथ कोक के बाद मिठाई, तो उसमें आपको पता नहीं चलता, उसमें आपको लगता है वेस्ट नहीं हो रहा, मेरे अंदर चला गया। मगर आपको ये समझ नहीं आता, वो अंदर नहीं जाता, वो बनता है विसरल फैट, क्योंकि आप उसको यूटिलाइज ही नहीं करते, आप पड़े हुए हैं। तो आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो कैलकुलेट योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद नंबर 2 आता है स्टेप कि अब आपको इस कैलोरी को डेफिसिट में रहना है। फर्स्ट करो, अगर आपका 1700 आया इसमें, तो वो 1700 कैलोरी डाइट आपको लेना है, मगर आपको यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट में रहना है, कम लेना है। 1700 अगर आपको आया तो आपको टोटल सारे दिन का कैलोरीज 1500 लेना है। तो कैलोरी डेफिसिट में जब आप रहेंगे, आप कम जब अपने आप को खाना देंगे, तो जो आपने वो आपके लिवर के पीछे जो छुपा है और आपकी जो टमी के आसपास छुपा है, जो हार्ट के आगे पीछे छुपा है, वो फैट यूटिलाइज होता है। बॉडी इतनी स्मार्ट होती है, उस फैट को टारगेट करके वो कन्वर्ट करती है इनटू एनर्जी। मगर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा इस चीज़ में। कोई एक्सरसाइज नहीं आई, कोई काढ़ा नहीं आया अभी तक, 2 स्टेप्स क्लियर हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करना। सेकंड स्टेप हो गया अब कैलोरी डेफिसिट में रहना। थर्ड स्टेप हो गया आपने आपको क्या खाना देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैलोरीज भी मेकअप हो जाए और वो बर्न भी हो जाए साथ साथ में। तो यहाँ पे आपको चूज करना है स्मार्टली। हर एक खाने के साथ प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बेली फैट को कम करने के लिए। बेली फैट का ये बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा आज तक। अगर वेट लॉस इंडस्ट्री है, वो चाहेगी कि आप उनके चुंगल में फंसे रहे हमेशा, और जो भी आपको डाइट प्लान्स देते हैं वो भी आपको क्लियरली ये चीज़ नहीं बताएंगे। तो फॉर्मूला यही है, आपने अपने आप को हर मील में प्रोटीन की सर्विंग देनी है। अगर आपका वेट 80 किलोज है तो आपकी बॉडी को 80 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है बड़े। तो उसमें आपको, जब अगर आप जिम जाते हैं, आपने जिम वालों को देखा होगा, एक्सरसाइज करते हैं प्रोटीन खाते हैं, एक्सरसाइज करते उससे क्या होता है, उससे उनकी मसल बिल्ड होती है। प्रोटीन से मसल बिल्ड होती है, और मसल्स से जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा होता है। थुलथुले पेट, मोटे पेट कहाँ बेचारा वो एनर्जी एक्सपेंड करेगा, वो तो पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा भी नहीं खाना है, तो हम अपना डाइट का एक चार्ट बना लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेप्स क्लियर है। आपने BMR कैलकुलेट किया, आप कैलोरी डेफिसिट में गए, आपने अपना प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखा अपने बॉडी वेट के हिसाब से। प्रोटीन कैसे आप कहाँ से आप लाएंगे, तो फेसबुक पे मैं बहुत सारी रील्स डेली शेयर करती हूँ 2 से 3 तक। तो हर एक डाइट में कैसे प्रोटीन इन्वॉल्व करना है, जैसे दालें इन्वॉल्व करने हैं, स्प्राउट्स इन्वॉल्व करने हैं, पनीर, टोफू, ये सब हर एक मील में थोड़ा थोड़ा। अब कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना है, उससे तो लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी इनिशियली, मगर जब आपको लगन लग जाएगी ना, जब आपको एक पैशन बन जाएगा अपने आप को बनाना, अपने आप को सुधारना और अपने आप को संवारने का, तो आप वो कैलकुलेटर लेकर भी ज़रूर बैठेंगे एक दिन, आई एम श्योर, और इंच टेप लेकर, क्योंकि इससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है। न सिर्फ आपके अपने लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है, बल्कि आपकी फैमिली की भी लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है। और जो आप जीन्स आगे आने वाली जनरेशन को देने वाले हैं, उनका एक्सप्रेशन भी ठीक रहता है। अपने हर एक मील में प्रोटीन इंक्लूड करेंगे
तो उससे आपको शुगर क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। अक्सर क्या होता है, खाने पीने के बाद आपको लगता है कि चलो एक रसगुल्ला खाए नहीं, एक रसगुल्ला खाए या एक चॉकलेट खाए। ऐसा फीलिंग कभी नहीं आएगा जब आपका प्रोटीन इंटेक बराबर होगा अपने हिसाब से। अपनी सिडेंट्री लाइफस्टाइल या जो आपकी अच्छी लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोटीन ज़रूर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है इसमें, मैंने कहा कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, तो मैं आपसे कोई एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी जो एक फिक्स टाइम पे करनी है। आप पहले एक्सरसाइज से पहले जब आपका मन करे, जब आप सोचेंगे, अब जब आप इस लाइफस्टाइल में डल जाएंगे तब आप कर लीजिएगा। पहले आप क्या करेंगे, नीट। अभी तक आप क्या करते थे, ईट। अब आपको क्या करना है, नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस क्या है, फर्ज करो मैं ये वीडियो बैठ बैठ के भी बना सकती थी, नहीं, मैं प्रेफर करती हूँ मैं खड़े होके भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये नीट है। दिस इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अपना खाना खुद बनाना, कहाँ जी, अभी तो स्विगी, ब्लिंकिट, जोमेटो, टोमेटो, इन सब ने तो हमारे सारे ऑर्गन्स ही वेस्टिजियल कर दिए। आपको पता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हमें अभी यूज़ नहीं होते, जैसे हमारा विजडम टूथ, टेल, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आता है। धीरे धीरे हमारे लिम्स, हैंड्स, ये भी हमारे किसी काम के नहीं आएंगे और हम एक मुंडो बन के रह जाएंगे। क्योंकि स्विगी, जोमेटो, मुझे तो, मैं जब इनको देखती हूँ ऐसा लग रहा है कि यमदूत घूम रहे हैं और बस इनको बुलाना है, जैसे यमराज जी ने ये खुद धरती पे भेजे हैं। तो ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, पोमेटो, ये सब ऐप्स डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से। खुद खाना बनाइए। खाना बनाते बनाते भी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस होता है। और जब कभी आपको बाहर खाने का मन करता है तो बाहर जाके खाइए। ऑफिस में पड़े पड़े बैठे बैठे आप काम कर रहे हैं तो स्टैंडिंग डेस्क भी होते हैं, और थोड़ा सा चलते, पानी की बोतल भी वहीं रख देते हैं, कॉफ़ी भी पीते जाते हैं वहीं पे, और थोड़ा सा चलते हुए आप पानी पी सकते हैं। वो ही होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसी तरह डांसिंग भी एक बहुत अच्छा नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है, जिसमें आपको फील भी नहीं होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप इसको बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो थे ना ये कितने इजी 4 स्टेप्स, जहाँ पे आप अपना BMR कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, फिर आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छे से लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, और नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस भी आप इंक्लूड करते हैं वेयर एवर एंड व्हेन एवर पॉसिबल। तो ये 4 स्टेप्स आप पहले करके देखिए। इंक्लूड दीज 4 स्टेप्स इन योर डेली लाइफ एंड सी देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस एट द एंड ऑफ 3 months, and you will see a lot of difference in your tummy size and circumference. Stay fit, stay active, believe in yourself, you can transform yourself, and believe me, ये body shaming नहीं है, ये body transformation की journey है. Thank you so much for watching and please do subscribe.